अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए आलू के पराठे बनाऊं, लेकिन बॉईल करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये कॉर्न्स भी मैं लेके आई हुई थी, इसको भी बॉईल करने का टाइम नहीं मिल रहा था। सो मेरा प्लान था कि सुबह मैं नाश्ते में अपने लिए और बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। सो मैंने आज दिन के वक्त जो है वो आलू और कॉर्न्स को उबालना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरह से वॉश किया। आप ये मत समझिएगा कि मैंने गंदे डाल दिए, इसलिए मैं इनको कॉर्न के साथ बॉईल कर रही हूँ। और इसको मैंने पानी से फिल कर दिया, लेकिन जब मैं प्रेशर देने लगी थी तो पता नहीं वो जो लेट का इलास्टिक पार्ट होता है, सर्कल गोल सा, वो आई डोंट नो बच्चों ने कहीं किया या मैंने धोते हुए उसको कहीं कर दिया है, मुझे मिल ही नहीं रहा था। सो मैंने प्रेशर दिए बगैर ही इसको बना लिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं मज़े के क्रिस्पी पराठे बना रही हूँ। एक पराठा हमारा बन चुका है, दूसरा मैंने डाल दिया है। अभी तीसरा जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको साथ साथ फिलिंग उसकी दिखा दूँगी। और साथ ही मैंने चाय भी जो है वो चढ़ा दी है। सो बच्चियाँ भी यहाँ पे ज़िद कर रही थी, उनको भी ये थोड़ी सी न्यू चीज़ लग रही थी कि मम्मा आप कैसे बना रही हैं। शायद उनके बड़े हुए होते हुए मैं पहली दफ़ा बना रही हूँगी या पहली दफ़ा वो मेरे साथ थी। सो आलू की फिलिंग मैंने वही आलू लेके उनको मैश कर लिया, उसमें थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया, इस तरह की चीज़ें डाल दिए। वही यूजुअल सी बेसिक से स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दी। ग्रीन चिली वगैरह मैंने नहीं डाली क्योंकि मैंने कहा बच्चों ने भी खाना है, तो अगर स्पाइसी हो गया सुबह सुबह तो वो नहीं खा सकेंगे। सो वो मैश करके मैंने बना लिया। और इस तरह से मैंने फिलिंग करके, आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने पहले छोटे छोटे 2 गोल पेड़े बनाए और फिर उनको थोड़ा सा बड़ा किया और उसमें आलू की फिलिंग डाल दी। ये देखें, इसमें मैंने आलू की फिलिंग डाल दी और साथ अब मैं इसको बेलने से बेल लूँगी। और इसमें मैंने देसी घी बनाया था, डाला था। थोड़ा सा देसी घी में मैंने बनाए थे, ज़्यादा मैंने थोड़ा कुकिंग ऑयल और थोड़ा देसी घी मिक्स कर लिया था, क्योंकि अगर सिर्फ देसी घी डाल तो उसका इतना ज़्यादा धुआं बनता है, इतना ज़्यादा कि सारे घर में, पूरे हमारे रूम धुआं हो जाता है। सो मैं कभी भी प्योर देसी घी नहीं डालती, मैं थोड़ा सा उसमें कुकिंग ऑयल भी मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा देसी घी डालती हूँ। दोनों को मिक्स करें तो फिर देसी घी जलता नहीं है, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाता है। यहाँ पे बच्चियाँ बहुत ज़िद कर रही थी, किचन पहले ही मेरा बहुत तंग है और ऊपर से बच्चियाँ ज़िद कर रही थी कि हम नहीं करना है, हमें करने दें। और मुझे पता नहीं क्यों मेरे पे एंजाइटी सी आ जाती है जब मैं खाना बना रही हूँ और बच्चे मेरे साथ हों, तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है कि कहीं ये जल ना जाए। और जगह भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, सो ऑटोमेटिकली मेरे पे एंजाइटी आना स्टार्ट हो जाती है। सो देखिए, मज़े के क्रिस्पी से पराठे हमारे तैयार हो चुके थे। आलू के पराठे बहुत मज़े के थे और साथ में चाय भी रेडी हो चुकी थी। बच्चे तो चाय नहीं पीते, उनको मैं पहले से दूध दे चुकी थी। और अब मैं पराठों की बारी आ रही थी। पराठों को मैंने चाय के अचार के साथ सर्व किया था। मैंने अचार के साथ खाया था। बच्चे मेरे जो है उनको ज़्यादा अचार और इस तरह की चीज़ों का भी उनके अंदर इन चीज़ों का भी टेस्ट नहीं डेवलप हुआ, उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। सो उन्होंने इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया था अचार को। सो ये देखें, हमारे मज़ेदार क्रिस्पी
पराठे तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छा कलर भी आया था। और यहाँ पे मेरी चाय भी तैयार हो चुकी थी। आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप चाय को कप में डालते हैं तो आपकी चाय भी गिरती है? मेरी तो हमेशा 100% गिरती है। हालांकि मैं डिफरेंट टेक्निक्स भी अप्लाई कर चुकी हूँ। ये जो सॉस पैन मैंने लिया था ये इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि इसकी आगे से थोड़ी शेप बनी हुई है, सो मुझे लगा था कि जिसकी शेप बनती है उससे शायद चाय ना गिरती हो, लेकिन कुछ भी हो जाए मेरी चाय लाजमी गिरती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई टेक्निक पता है जिसके ज़रिए से चाय उंडेलते वक्त चाय गिरे नहीं, तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज़ पे कि मेरी चाय ना गिरे, लेकिन फिर भी गिरती है। बस फिर नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों को करा लिया था। उसके बाद डिशेस मैंने वॉश कर ली और उनको ड्राई करके अब मैं उनको वापस उनके स्पॉट्स में रख रही हूँ। कोशिश मेरी फुल होती है कि मैं हर वक्त अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ रखूँ, और क्योंकि यही मेरी बच्चों की भी एज है, अगर जो मैं करूँगी मुझे देख देख के वो ही सीखेंगे। सो कोशिश मेरी फुल होती है, लेकिन बच्चों के साथ इतना मुश्किल है। आई गेस शायद आपका जब एक रूम हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो यहीं पे हमारा किचन है, यहीं पे सब कुछ है। अब मैंने ये सारी जो प्लेसेस मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। मेरी छोटी बच्ची जो है वो कुछ ना कुछ लेके कोई ना कोई, वो अगर सपोज़ मेरे पास चावल का डब्बा है या दाल का डब्बा है, दालों का कंटेनर्स वगैरह हैं, वो उनको लेके उन पे चढ़ जाती है, क्योंकि 2 साल से अभी वो छोटी है, सो उसका इतना वेट नहीं है। उन डब्बों पर चढ़ के वो इन जगहों पे, जितनी भी ऊंची जगह हो, या वो कोई चेयर ले आती है अपनी, जो उनकी हाई चेयर है उसको लेके वो इस तरह की चीज़ों पे चढ़ जाती है, और इतना वो डिस्ट्रक्शन करती है। जो चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, स्पेशली जिन दिनों मैं ऑर्गेनाइजेशन कर लूँ उन्हीं दिनों मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं। जैसे अब मैंने कारपेट अगर वॉश कर लिया है तो फिर मेरे बच्चे उन्हीं दिनों हर चीज़ ला के वो गिराएंगे, जो चीज़ उनके हाथ में आप दोगे। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद उनको फीड कराऊँ, दस्तरखान प्रॉपर डालती हूँ, लेकिन अभी शायद उनकी एज ऐसी है या क्या है, वो बैठना एक जगह पे पसंद नहीं करते। खाना खाते वक्त भी उनको उछलना होता है, और उन्हें मेरे हाथ से नहीं खाना होता, ख़ुद खाना होता है। सो इस तरह की उनकी एज है कि हर चीज़ में, हर बात में वो ज़िद करते हैं, और 1 मिनट में वो सारा घर जो है वो उसको उलट पुलट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। सो आज मौसम अच्छा खासा गर्म था और संडे का भी दिन था। सो रूम वगैरह तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं एक स्टेप करके अपने रूम को तकरीबन डीप क्लीन कर चुकी थी। सारा काम मेरा रूम का ख़त्म हो चुका था। अब बारी आ गई थी मेरी गाड़ी की। गाड़ी में जब हम कहीं जाते हैं, सो बच्चों का साथ है, बच्चे कभी रो रहे हो या कुछ, तो मैं उनको स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ। वो स्नैक्स बच्चे गाड़ी में अगर गिरा दें तो फिर गाड़ी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। सो ये भी नहीं है कि मैं पूरा दिन फारग बैठी रहती हूँ, जैसे बच्चे गिराएंगे उसी दिन मैं उसको साफ़ करूँ। वो साफ़ करते करते मुझे भी टाइम लग जाता है। सो आज मैंने सोचा कि मैं सारे मैट्स वगैरह ला के अपने हाथ से रगड़ के उनको धो लूँगी, और फिर इसके बाद काफ़ी कोशिश करूँगी कि या तो बच्चों को स्नैक्स ना दिए जाएं गाड़ी में, या अगर दी भी जाएं तो उसी वक्त बच्चों को लेके मैं उन्हीं से क्लीन करवा लूँ। लेकिन जो मेरी छोटी बच्ची है वो तो बहुत छोटी है, ज़्यादा प्रॉब्लम वो ही करती है। बाकी बच्चे जो हैं वो सुन लेते हैं मेरी बात, अगर उनको आप समझा दो वो ज़्यादा मैस नहीं करते। यहाँ पे देखें आप, काफ़ी सारी चीज़ें, इतनी जेली वगैरह बच्चों ने जो खाई थी, वो इतना टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर गाड़ी में आपसे कोई जेली या कुछ रह जाए वो बिल्कुल मेल्ट डाउन हो जाती है। यहाँ पे वो पिघल के, और बच्चों ने कहीं गिराई होगी तो वो पिघल के इसके साथ इतने स्टिक हो चुकी थी कि अब बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रगड़ा मैंने भी काफ़ी था उसको, और कोशिश की थी कि उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। बच्चों को मैंने पूल में पानी डाल के भर के उनको मैंने पूल में
भेज दिया था कि आप स्विमिंग करो ताकि मैं आराम से ये काम कर चुकी हूँ, क्योंकि अगर बच्चे मेरे साथ होते तो बिल्कुल भी आसान नहीं होना था। बस धूप इतनी अच्छी खासी थी कि 2 घंटे में सारा कुछ जो है वो ड्राई हो चुका था। सो मैंने जब सारा कुछ ड्राई हो गया तो वापस इनको गाड़ी में ला के रख दिया था। और अब मैंने बच्चों को अच्छा खासा समझाया है कि अगर आप इस दफ़ा मैस डालोगे गाड़ी में तो फिर इसके बाद मैं आपको स्नैक्स कभी भी नहीं दूंगी। और ये गाड़ी के दरवाज़े वगैरह भी मैंने थोड़ी देर खोल के रख दिए थे ताकि अंदर जो गाड़ी में स्मेल वगैरह भी अगर बनी हुई है तो, और जो भी जर्म्स वगैरह हैं जो कुछ भी हैं वो भी ख़त्म हो जाए। सो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।